अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप आप सब अच्छे होंगे। क्या आपका भी कभी बैठे बैठे दिल चाहता है कि कोई भी होम रेमेडी नहीं बनाई जाए, बल्कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो इंस्टेंटली 1 मिनट में या 30 सेकंड्स में आपकी सारी की सारी डेड स्किन को रिमूव कर दे और आपको दे दे बिल्कुल क्लीन, फ्रेश, ब्राइटन एंड वाइटन लुक। पोर्स भी श्रिंक हो जाए, एक्नी, पिंपल्स, स्कार्स भी कोई मसला ना हो, स्कार और मार्क्स भी रिमूव हो जाएं या एटलीस्ट कम हो जाएं दिखने में। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही चीज़, यानी एक ऐसा सल्यूशन जिसको बस लगाना है और ये सब मैजिक हो जाना है। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, यानी एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हैं। बल्कि एक नहीं, दो प्रोडक्ट्स हैं एंड यू कैन चूज़ बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, दिस इज़ कॉल्ड AHA BHA PHA 30 डेज मिरेकल टोनर। ये टोनर आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करेगा, उसके सीबम को ख़त्म करेगा, पोर्स को क्लीन करेगा, हाइड्रेट करेगा। अगर आपकी स्किन सैगिंग हो चुकी है, यानी उसकी इलास्टिसिटी कम हो चुकी है, तो उसकी इलास्टिसिटी को रिस्टोर करेगा, स्किन को रेडिएंट करेगा, ब्राइटन यानी वाइटन करेगा। अगर डेड स्किन है तो उसको भी रिमूव करेगा। किसी किस्म के ब्लैक हेड, वाइट हेड्स जो भी हैं वो ख़त्म करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो बार बार पूछा जा रहा था कि आप ही हाइपर पिगमेंटेशन के लिए कुछ बता दें, कोई क्रीम बता दें। वो सब लोग जो होम रेमेडीज़ नहीं कर सकते, वो सब लोग जो अच्छी एक्सपेंसिव वाली क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, दे शुड गो फॉर दीज काइंड ऑफ टोनर्स। दोनों टोनर्स जो मैं आज आपको बता रही हूँ, यू कैन सिलेक्ट वन टोनर, एनी ऑफ दीज वन टोनर, और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी आपकी स्किन को सूट करता है। बोथ टोनर्स आर फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली फॉर ऑयली एक्नी प्रॉन स्किन के लिए ये टोनर्स हैं। आपकी स्किन पर अगर रेडनेस है, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हो चुके हैं एक्नी के, स्कार्स हो चुके हैं, या एक्टिव एक्नी है, हर चीज़ को ये दोनों टोनर्स रिमूव करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सम्मी मिरेकल टोनर AHA BHA PHA 30 डेज मिरेकल चैलेंज है। मीन्स आपने 30 डेज रेगुलर इसको यूज़ करना है, मिस नहीं करना। व्हाट इज़ AHA? AHA इज़ अल्फा हाइड्रो ऑक्सी एसिड्स, और ये क्या करते हैं? डेड स्किन को रिमूव करते हैं। जाहिर है जब आपकी स्किन पर एक डेड लेयर मौजूद है तो आप जितने भी टोनर्स, जो चीज़ आप यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ डेड लेयर ऑन योर स्किन अपर लेयर। जब तक वो रिमूव नहीं होगी आपको कोई फ़ायदा नहीं है किसी किस्म की भी कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ करने का, बिकॉज ऊपर तो एक डेड लेयर है, वो उसके ऊपर लग जाती है और एक और डेड लेयर फॉर्म करने में जो है वो हेल्प कर रही है, बजाय कि आपको एक इवन टोन टेक्सचर और इम्प्रूव्ड स्किन दे, वाइटन करे, ब्राइटन करे आपके कॉम्प्लेक्शन को। तो दीज AHA BHAs आर वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ BHA? दिस इज़ बीटा हाइड्रो ऑक्सी एसिड्स, एंड व्हाट दे डू, ये करते हैं कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, AHA ने आपकी डेड स्किन रिमूव कर दी, ठीक है, स्किन आपकी रेडी हो गई। लेकिन अब जो नीचे स्किन निकली है वो क्या है? उस पर इम्प्योरिटीज़ हैं, सीबम है, जो ऑयल आपके पोर्स, ओपन पोर्स हैं, जो ऑयल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो BHA उसको कंट्रोल करता है। जब वो कंट्रोल होगा तो आपकी एक्नी नहीं बनेगी, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा आपकी स्किन पर, और ऑफ कोर्स आपकी स्किन इम्प्रूव करेगी। डेड स्किन रिमूव हो गई AHA की वजह से, BHA की वजह से तमाम इम्प्योरिटीज़ एंड सीबम ख़त्म हो गया, पोर्स क्लीन हो गए। अब जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आपको खुद से गेस हो गया होगा कि वो प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अपना रिजल्ट शो करेगा। The third product in this is PHA. What is PHA? Polyhydroxy acid, and what they do? They are doing amazing job. ये क्या करते हैं? ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं,
आपकी स्किन के अंदर जो इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी है, स्किन सैग करना शुरू हो गई है, एजिंग आपकी स्किन पर नज़र आना शुरू हो गई है, उसको ये इम्प्रूव करेगा और आपकी स्किन रेडिएंट हो जाएगी सिर्फ ये एक टोनर यूज़ करने से ही। और ऑफ कोर्स टोनर इज़ द सेकंड रीजीन, सेकंड स्टेप होता है आपकी स्किन केयर के अंदर। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपकी क्लिनजिंग है, यानी आपने कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना है, या आपने सिर्फ पानी के साथ फेस को क्लीन करना है, या जो आपको हम होम रेमेडीज़ बताते रहते हैं बेसन वाली, कि बेसन से आप स्किन को कैसे वॉश कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उस पर सिंपली कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी, सिंपल बेसन के साथ आप अपने स्किन के टेक्सचर को, कॉम्प्लेक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ज़रूर ऑयली स्किन रिजीम की वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ये मिलता है आपको तकरीबन 150 ml की बॉटल है, कोरियन स्किन केयर है ये, और ये मिला मुझे 3500 अप्रॉक्सीमेट, यानी 3500 रुपये में ये मुझे पाकिस्तान में मिला। इंडिया में प्राइस आप चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी चेक कर लें। कभी कभी ऑफ़र्स भी लगी हुई होती हैं, यू कैन अवेल दैट ऑफ़र। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपने इसको डेली यूज़ करना है टू सी 30 डे मिरेकल चैलेंज। ठीक है, देखते हैं होता क्या है। ये इसके अंदर एक का हल्का सा होल बना हुआ है। यूजुअली जो हमारा ओल्ड वे है उसमें हम एक कॉटन पैड लेते हैं और उसके ऊपर हम अपना टोनर इस तरह लगाते हैं। देखिए टोनर लग गया, और उसके बाद हम अपनी स्किन को, मैं हाफ हैंड की स्किन को क्लीन करूँगी और हाफ में रहने दूँगी, जो कि मैं ऑर्डिनरी के साथ आपको करके दिखाऊँगी। देखिए मैं इसको, मेरा फर्स्ट रिजीम मैंने की हुई थी, यानी फर्स्ट एक्शन इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। मैंने हाथ जो है वॉश किया हुआ था और अब मैं सिंपली इस पर टोनर अप्लाई कर रही हूँ। आप देखिए टोनर के बाद ही मेरी स्किन कितनी मॉइस्चराइज नज़र आ रही है। और सेकेंडली मेरा हाथ क्योंकि बिल्कुल क्लीन था, तो ये बिल्कुल भी पैड पर, कॉटन पैड पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इसे अपने फेस पे और नेक पे स्पेशली यूज़ करेंगे तो आपको विजिबल पार्टिकल्स नज़र आएंगे, डेड पार्टिकल्स उतरते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, आप अपने एल्बोज़ पे यूज़ कर सकते हैं, देखिए नकल्स पे यूज़ कर सकते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट हो जाता है डेड स्किन की वजह से, नीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, फीट पे यूज़ कर सकते हैं। इसको बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, द बॉटल इज़ ओनली फॉर ऑफ 150 ml। 150 ml की ये बॉटल है और प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 3500 रुपीज़। और जो मॉडर्न रिजीम है उसमें तो हम टोनर को इन कॉटन पैड्स की मदद से नहीं यूज़ करते, हम टोनर को हाथ पर इस तरह डालते हैं, 10 ड्रॉप्स देखिए वाटरी है, और इसको हम उस हिस्से पर यूज़ कर लेते हैं स्किन के जिस पर हम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपने हैंड पर यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। तो ये तो थी 30 डेज़, यानी 30 डेज़ आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो AM में यूज़ करें, चाहे तो PM में यूज़ करें, लेकिन जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, एज आई ऑलवेज से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑफकोर्स पैच टेस्ट के बगैर बिल्कुल भी आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना अपनी स्किन पर, स्पेशली इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन। अच्छा, इसकी स्मेल कैसी है? स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जैसे स्पिरिट की होती है उस टाइप की स्ट्रॉन्ग स्मेल है। और ये आप चाहें तो, जो मैं प्रेफर करती हूँ, आई डोंट प्रेफर कि आप एवरी डे एक पीलिंग लोशन को पीलिंग टोनर को यूज़ करें, सॉरी, क्योंकि ये पील ऑफ कर रहा है, आपकी स्किन की लेयर्स को हटा रहा है, डेड स्किन तो आपकी उतर गई। उसके बाद अगर आप इसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट सूटेबल। तो बट आई प्रेफर वीक में आप 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आपकी स्किन पील ऑफ हो चुकी है ऑलरेडी। और पील ऑफ के लिए जल्द ही आपके लिए वीडियो आ रही है, केमिकल एसिडिक पील ऑफ, जो आप घर पर कर सकते हैं और रिकमेंडेड है। तो ये तो हो गया इस टोनर का। मैं वीडियो के एंड पर आपको बताऊंगी भी कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, बिकॉज़ ये बॉटल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अगर आप गौर से देखें तो पूरी बॉटल मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी कि अगर मेरे पास दोनों चॉइसेस हों तो मैं कौन सा टोनर यूज़ करूंगी। ये तो हो गया आपका मिरेकल टोनर की बात। दूसरा जो टोनर है आज का वो है दी ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये मुझे मिला 2500 का, लेकिन
कभी कभी अगर आप इंस्टा से परचेज़ कर रहे हो तो ये 1500 में भी आपको ऑफर मिल जाता है, बट इट्स योर लक, आप चेक करते रहें कंटिन्यूसली। ये भी एक्सफोलिएटिंग टोनर है। अगर इसकी बात की जाए, मैंने आपको बताया AHA BHA PHA हैं इसके अंदर, और इसमें नाइसिनामाइड भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइटनिंग के लिए, और ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है। इसके अलावा टी ट्री ऑयल है जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं दी ऑर्डिनरी की तरफ। ऑर्डिनरी के मेन इंग्रेडिएंट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड 7%, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7%, 5% भी हो सकता है अगर आप वो लेना चाहें, लेकिन बिकॉज इट सूट्स मी तो मैंने ये रखा हुआ है। इसके दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एलोवेरा हैं। एलोवेरा के बारे में सब जानते हैं हाउ मच यूज़फुल इट इज़ फॉर स्किन। जिनसिंग है, आपको जिनसिंग का भी पता होगा कि एजिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक और प्रोडक्ट जो है इसके अंदर जो मौजूद है वो है तस्मेनियन पेपर बेरीज़। ये वाटर बेस्ड है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर एक इस तरह का आपको मिलेगा नोज़ल, जिसकी वजह से एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाएगी और ये ज़ाया नहीं होता। जैसे सम्मी का जो है वो एप्लीकेशन मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो निकल जाता है। बॉटल जब हम बाहर निकालते हैं तो बॉटल कुछ इस तरह की है। 240 ml आपको मिलता है इसके अंदर। और ऑर्डिनरी जैसा कि आप जानते हैं व्हेन यू ओपन तो उसके बाद आपको वो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है कि 1 ईयर यूज़ कर सकते हैं, 2 ईयर यूज़ कर सकते हैं। जब आपने लिड ओपन कर लिया, कैप ओपन कर लिया, तो यू कैन यूज़ इन 12 मंथ्स, 12 महीने में, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपने इसको यूज़ करना है। अब ये क्या करता है जनाब, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है 7% जो कि एक्सफोलिएट करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, इवन टोन करता है, डलनेस को इम्प्रूव करता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये एंटी एजिंग भी है, यानी अगर आप ये रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने एजिंग के प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। ऑफकोर्स रोक तो कोई भी नहीं सकता। वाइटनिंग आपको प्रोवाइड करता है। और जैसा कि बताया पीलिंग है, तो समटाइम्स कुछ लोगों को स्कैल्प पे भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो इसकी पीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से, इस नोज़ल की वजह से आप कैप को रिमूव कीजिए। कैप आपने रिमूव की, यू जस्ट कीप दिस नोज़ल ऑन, और नोज़ल भी यहाँ से दोबारा से अनलॉक होती है, यहाँ से ओपन हो जाता है एंड यू कैन यूज़ सिंपली। जैसा कि मैंने बताया मॉडर्न रिजीम ये है, वाटरी है, ये वाटर बेस्ड भी है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए कितनी रनिंग कंसिस्टेंसी है। तो आप इसको सिंपल ऐसे अपने हैंड पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका वही है कि कॉटन पैड पर, मैं आपको कॉटन पैड पर लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए आपने कॉटन पैड लिया और इसको चंद ड्रॉप्स आपको जितने फेस के लिए, नी के लिए, एल्बो के लिए, नकल्स के लिए चाहिए, आप उनसे क्लीन करें अपने आप को। सिंपल दबा दबा कर, प्रेशर दे के आपने क्लीन नहीं करना, जस्ट विदाउट प्रेशर नीटली आपने क्लीन कर लेना है, ठीक है। 2 दफ़ा भी क्लीन कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा अगर आपको लग रहा है कि इम्प्योरिटी ज़्यादा हैं, यू कैन टेक अनदर कॉटन बड और उस पर आप दोबारा से इसे क्लीन कर सकते हैं। और जब आपने यूज़ कर लिया तो आप इसकी नोज़ल को बंद कर सकते हैं। बहुत बड़ी बॉटल है, 2500 में आपको 240 ml ये मिल जाता है। दिस इज़ मेड अप ऑफ कनाडा जो मेरे पास मौजूद है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोरियन रिजीम है। दोनों के काम बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने आपको बताया दोनों वाइटनिंग करते हैं, दोनों स्किन को क्लीन करते हैं, पोर को क्लीन करते हैं, एक्नी के खिलाफ दोनों जो हैं वो काम कर रहे हैं। यानी अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो दोनों ही यूज़ हो सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। अच्छा, कुछ लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है कि उनके अंडर आर्म्स जो होते हैं वो भी ब्लैक हो चुके होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन वहाँ पर भी डेवलप हो चुकी होती है, कट्स लग चुके होते हैं जो कुछ भी क्रीम्स यूज़ करने की वजह से। तो आप इस टोनर को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट इन फ्यू डेज़। ये दोनों में से कौन सा बेस्ट है? अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आप जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, तो आई सजेस्ट कि सम बाय मी का AHA BHA मेडिकल टोनर यूज़ करें। लेकिन अगर आप
चाहते हैं कि आप इकोनॉमिक चलें, बहुत अरसा तक आपका टोनर चलता रहे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला तो फिर भी 30 डे मिरेकल है। मैं कहती हूँ कि अगर आप सच में मिरेकल देखना चाहते हैं, जो कि ये मिरेकल करता नहीं है, इम्प्रूवमेंट आती है, बहुत विजिबल इम्प्रूवमेंट आती है आपकी स्किन टेक्सचर में, आपकी एक्नी में, आपके दाग धब्बों, हर एक चीज़ में, लेकिन मेडिकल नहीं है कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी विद इन 30 डेज़। आपको रेगुलर फ्यू मंथ्स यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ तक बात रहेगी दी ऑर्डिनरी की, तो आई डोंट सजेस्ट कि आप इसे रोज़ाना यूज़ करें। एक तो आप इसे एएम में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। यूज़ करना है तो आपको सोने से पहले, जब आप अपना फेस क्लीन करते हैं, उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। और जब ये दोनों चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही वाइटनिंग करती हैं और बहुत प्रोमिनेंट फ़र्क आपको अपनी स्किन पर नज़र आता है, तो ऑफ कोर्स आपने क्या करना है, पैच टेस्ट तो एक मस्ट था। ठीक है, पैच टेस्ट का मैं आपको यहाँ पर तरीका भी दिखा देती हूँ कि पैच टेस्ट कैसे करना है। तो ये स्क्रीन पर पैच टेस्ट का तरीका चल रहा है। आपने इस तरीके से पैच टेस्ट करना है, यानी आपने 24 घंटे के लिए इस प्रोडक्ट को क्लीन स्किन पर लगा देना है और फिर वॉश ऑफ कर लेना है। लेकिन उन 24 आवर्स के दरमियान अगर आपको स्वेलिंग होती है, इच होती है, रेडनेस या कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स जाहिर होते हैं, तो फौरी तौर पर रिंस ऑफ कर देना है। दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू। यहाँ ये बात क्लियर कर दूँ कि हर प्रोडक्ट हर इंसान के लिए नहीं बनी हुई है, तो इसीलिए हम करते हैं पैच टेस्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन को सूट करता है। अब ये आप डेली नहीं यूज़ कर सकते। इफ़ यू वांट टू यूज़ रेगुलरली, तो आप अल्टरनेट डेज़ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी एक दिन यूज़ किया, एक दिन स्किप किया, और 2 to 3 टाइम्स आप वीक में इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। मेरी ये सेकंड बॉटल है, और पहली बॉटल अगर आपको लेमन टोनर मेरा याद हो, तो मैंने ये मेरी जब एम्प्टी हो गई थी तो मैंने लेमन टोनर बनाया था। लेमन टोनर की वीडियो आई कार्ड पर लगा देती हूँ, आप ज़रूर जाकर देखिएगा। जब आप ऑर्डिनरी नहीं यूज़ कर रहे तो आप लेमन टोनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेमन टोनर भी यूज़ नहीं करना चाहते, जो कि बहुत ही माइल्ड और बहुत ही अच्छा है, वाइटनिंग बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है, तो आपको अगर विच हेज़ल अवेलेबल है एक्नी प्रॉन स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए बता रही हूँ, विच हेज़ल आपको अवेलेबल हो जाता है, तो सिंपली आप विच हेज़ल को रोज़ वाटर में ऐड कर दें और वो टोनर यूज़ करें। और अगर वो भी नहीं यूज़ कर सकते, और ये वाला जो लेमन टोनर, जो कि बहुत ईजी था, मैंने लेमन पील से बनाया था, ये भी आप नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर सिंपली आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए। ये तो हो गया कि फ़र्स्ट आपने स्किन को फेस वॉश से साफ़ किया, दूसरा आपने पीलिंग टोनर लगा लिया, यानी एक एक्सफोलिएंट टोनर यूज़ कर लिया। अब आप स्किन को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते। ऑर्डिनरी के लिए स्किन पर अभी मौजूद आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑर्डिनरी अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज़ नहीं कर सकते। आपने इन सारे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, यानी यूज़ नहीं करना। ये रिएक्शन करते हैं इसके साथ, क्योंकि ये एसिड है। तो जो मुझे पसंद है वो मैं ऑर्डिनरी का हाइड्रोलिक एसिड जो है 2% मेरे पास विद B5, मैं ये यूज़ करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने टोनर से जब अपनी क्लीन कर ली स्किन, आपने थर्ड स्टेप जो करना है, इस जो हाइड्रोलिक एसिड है इसका 1 और 2 ड्रॉप आपने इस तरह लिया, देखिए ये, और आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया। अब आपका मॉइस्चर स्किन में लॉक हो गया है, लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ। इसके ऊपर आपने कोई सा भी जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं वो थोड़ा सा लेना है, और अपने इस मॉइस्चर को आपने लॉक कर देना है। ये हो गई आपकी नाइट रिजीम, नाइट रूटीन, बिल्कुल पीएम रूटीन ख़त्म हो गई। यहाँ पर आपकी स्किन लॉक होगी। अब जब सुबह आप इस स्किन को वॉश करेंगे और देखेंगे, यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट्स। आप अगर मेरी राय लेंगे, मैं क्या सुजेस्ट करती हूँ, मैंने इसकी एक बॉटल ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, जो कि ये है, और सेकंड बॉटल मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ आई रियली लव इट। एक तो ये बहुत इकोनॉमिक है, दूसरा ये स्किन को बहुत सूट करता है और बहुत अच्छा क्लीन करता है, और आप इसके साथ अपने हैंड्स, नकल्स, एल्बोज़, नीज़, फीट को भी क्लीन कर सकते हैं।
ये इकोनॉमिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी उतना नहीं था, मुझे सूट नहीं किया। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सूट ना करने का ये नहीं कह रही कि इसके कोई वर्स इफेक्ट थे, ऐसा नहीं था, सब कुछ सही था, बट मुझे ये स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, मुझे ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग लगा। दैट्स वाई आई वोट फॉर ऑर्डिनरी। आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी किस्म का कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 100% एलोवेरा जो है वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र होता है, आप ये यूज़ कीजिए। अच्छा, किसी किस्म का भी सन ब्लॉक जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये आपको वाइटनिंग क्लियर स्किन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी स्किन से तमाम डेड सेल्स को रिमूव कर रहा है। तो आपने सन ब्लॉक कभी भी नहीं भूलना, चाहे आप घर में हैं चाहे आप घर से बाहर हैं, सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ कीजिए और आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे विद इन 2 वीक 4 वीक। आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे, 1-2 दिन में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कीजिए वीडियो को लाइक, अपनों के साथ शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप ड्रामा रिव्यूज़ पसंद करते हैं तो हमारे ड्रामा रिव्यू चैनल क्रंची क्रिएशन पर जाकर उसकी वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको वीलॉग्स पसंद हैं तो हमारे वीलॉग चैनल पाक USA वीलॉग्स के वीलॉग्स जाकर एंजॉय कीजिए और उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा। जाने से पहले ज़रूर बताइए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली, सेंसिटिव, नॉर्मल, ड्राई, कौन सी स्किन है आपकी और आप कौन सा प्रोडक्ट इसके लिए यूज़ करते हैं। मिलते हैं दोबारा।